सौरभ भाई सुनने में ये भी आया कि भाई जितना भाई मतलब कि जो भाई की हाइट है उससे 3 गुना भाई का गन्ना हो। बिल्कुल होता है जी, ये सच है बात? बिल्कुल सच है जी बात। कीड़ा लग चुका था इसमें जबरदस्त। कीड़ा? बिल्कुल जी। अच्छा जी। कीड़ा ऐसा लग चुका था, मुझे उम्मीद नहीं थी वो 30 क्विंटल का बीघा भी निकल जाएगा। अच्छा, ये शुरुआती दौर की है जी बात? बिल्कुल बिल्कुल, जो शुरुआती दौर था जी। जैसे जितना मैं हूँ जी, इतना इतना ही था ये जी। तो इसमें कीड़ा लग चुका था, ठुट हो जाना जैसे कि। बिल्कुल जी, बिल्कुल गोले की भी उम्मीद नहीं थी। अच्छा जी। आपने अक्सर सुना होगा कि भाई हमारा गन्ना 80 क्विंटल का निकला, कोई कह रहा है 90 का निकला, कोई कह रहा है 100 क्विंटल का निकला। तो भाइयों आज ऐसे किसान से मिलाएंगे जिनका गन्ने की जो पैदावार है पंपर पैदावार होती है, और किन किन कारणों से होती है, क्या क्या चीज़ें हमें आगे रखनी चाहिए, क्या क्या हमें देखभाल करनी चाहिए, सारी बातें भाई इस वीडियो में कवर करेंगे। और आपको किसानों से मिलाएंगे भी भाई किस तरीके से आप गन्ने की पैदावार को बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हो। जय हिंद, जय भारत भाइयों, मेरा नाम है गुरविंदर सिंह और स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। भाइयों आज की जो अपनी वीडियो है भाइयों, हमारे पीछे गन्ने का खेत है जी, और आज जो तारीख है भाइयों, आज 8 तारीख है और अप्रैल का महीना है जी। तकरीबन ये मान के चलिए कि इस टाइम जो गन्ने की फसल का जो टाइम है वो लगभग समाप्त हो गया। और भाई जब गन्ने की फसल का काम या टाइम जो समाप्त होता है तो उसमें क्या होता है, गन्ना जो है गोले वगैरह गन्ने ख़त्म हो जाते हैं। खासकर जो 38 जो बीज है 038 इसका नाम अपना काफ़ी मशहूर बीज है, उसमें क्या होता है कि कुछ इलाकों में उसका बहुत ज़्यादा जो है रोग है, और जी उसके जो पत्ते हैं, उसका जो गोला है वो पहले ही टाइम से पहले ही सूख जाता है जी। तो आज जो बताने का जो मेरा मकसद है वीडियो में कि आप ये गन्ना एक बार देख लो, पूरा हरा भरा गन्ना खड़ा। और जो भाई कहते हैं कि भाई हमारा 80 क्विंटल गन्ना निकला, 90 क्विंटल गन्ना निकला, कोई भाई कहता है कि हमारी ज़मीन में तो भाई 40 क्विंटल गन्ना भी नहीं, 38 निकला। तो भाई आज वही बताना है। जिस किसान भाई के पास हम आए हैं, ये मान के चलिए जो उनकी गन्ने की जो एवरेज है, एक खेत की बात नहीं कर रहा, जो उनकी एवरेज है वो 80 से प्लस आती है, चाहे 85 आ जाओ, चाहे 87 आ जाओ, चाहे 90 आ जाओ, इस एवरेज का इनका गन्ना जो निकलता है। पूरी बातचीत करेंगे किसान भाई से। और भाइयों जब भी ना कोई चीज़ तंदुरुस्त होती है, कोई मान लो कोई लड़का तंदुरुस्त होता है, तो ये नहीं कि वो 10 दिन पहले से उसे खाना पीना ठीक कर दिया और वो तंदुरुस्त हो गया। भाइयों जब से वो पैदा होता है, ऐसे गन्ने की फसल है, जब से गन्ना जमाव गन्ने का चालू होता है, जब से अगर उसमें आप सही तरीके से सही दवाई डालोगे, सही खाद डाल लेंगे, सही दवाई का चयन करोगे, जब जाके जो आपकी फसल हो, आपका गन्ना हो या कोई भी लड़का हो बच्चा हो, वो तंदुरुस्त होगा और मजबूत होगा। तो भाइयों आज जो है किसान से, जिन किसान भाई के पास आए हैं उनसे पूरी बातचीत करेंगे। क्या हाल चाल है भाई साहब? बढ़िया जी, बढ़िया, ठीक ठाक हो? बस जी बढ़िया। थोड़ा सा ना अपने किसान भाई को ना प्यारा सा परिचय देना है जी, और थोड़ा सा जोर से बोलना है। बताओ भैया जी कहाँ के रहने वाले हो आप? कवाल के जी। कवाल के रहने, पूरा पता बताओ जी अपना। कवाल कहाँ पड़ता है? कवाल इधर जानसठ के पास पड़ता है, जिला मुजफ्फरनगर। अच्छा जी, कवाल के रहने वाले हो आप जी। अच्छा, खेती ज्यादा किस फसल की करते हो जी आप? गन्ने की जी। गन्ने खेती करते हो। बीज कौन सा बोते हो जी आप? 38 जी। 38 बीज बोते हो। कितने बीघे का अपना खेती करते हो गन्ने की? 40 बीघे खेती करते हो। मैं गन्ना ही बोता हूँ, गन्ना और गेहूँ, दो फसल बस। तो जैसे किसान भाई देखेंगे उनके भाई छोटा सा आदमी बिल्कुल ही 35-40 किलो का, तो ये झूठ मूठ वाली बात तो नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं है जी। करते हो? बिल्कुल करते हैं जी। और सुनने में ये भी आया कि भाई जो है अपना नाम क्या बताइए आपने? सौरभ पाल जी। सौरभ पाल जी। सौरभ भाई सुनने में ये भी आया कि भाई जितना भाई मतलब कि जो भाई की हाइट है उससे 3 गुना भाई का गन्ना हो। बिल्कुल होता है जी। ये सच है बात? बिल्कुल सच है जी बात। हाँ। तो ये राज क्या है? राज क्या है मतलब कि देखो, जब भी कोई किसान है, जब भी वो कह सकता है कि अपना वो शुरू से मतलब कि स्टार्टिंग से बीज गन्ना बोया आपने, जी। वो क्या करता है कि एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़े। अगर शुरू में ही बीमारी आ गई किसी गन्ने को, तो मान लो उससे चाहे कितना मर्जी खुआ दियो, वही बात है कि मरे पड़े के मुंह में घी गिर जाइए, कुछ नहीं होने का। बिल्कुल जी। ठीक है जी। अगर वो उसके बारे में बताओ, गन्ना आपका इतना बढ़िया फसल होती कैसे, कारण क्या है जी? गन्ने की बात ऐसी है जी, एक बच्चे को ले लो आप जी। बच्चा पैदा होता है जी, शुरू से उसका पोषण अच्छा करोगे तो अच्छी ग्रोथ होगी उसकी। ऐसी हमारी फसल है जी। कोई भी फसल हो, वो गन्ना हो या सब्जी हो, गेहूं हो, कोई भी प्रकार की फसल हो जी। ये खेत आप देख रहे हैं जी, ये एक बार से डेड हो चुका था, बिल्कुल खत्म, कीड़ा में लग चुका था। हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा गन्ना हमारा ये हो जाएगा। ये वाला खेत जी बिल्कुल हमारे खेत है। डेड कैसे? वो तो थोड़ा सा विस्तार से वो चीज बताइए है कि जी, इसमें मैंने समय पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया। अच्छा जी। क्योंकि और भी फसल थी, उधर ध्यान दे रहा था मैं। अच्छा जी। तो इस खेत पे बिल्कुल मैंने ध्यान नहीं दिया खास। अच्छा जी। पानी वानी चला दिया, ऐसे कोई कीटनाशक स्प्रे कर दी जी, और छुट्टी जी। कीड़ा लग चुका था इसमें जबरदस्त। कीड़ा? बिल्कुल जी। अच्छा जी। कीड़ा ऐसा लग चुका था, मुझे उम्मीद नहीं थी वो 30 क्विंटल का बीघा भी निकल जाएगा। अच्छा, ये शुरुआती दौर की है जी बात? बिल्कुल जो शुरुआती दौर था
जैसे जितना मैं हूँ जी, इतना इतना ही दिखता है जी। तो इसमें कीड़ा लग चुका था, ठुट हो जाना जैसे कि। बिल्कुल जी, बिल्कुल, गोले की भी उम्मीद नहीं थी। अच्छा जी। तो एक बार ये गांव में दुकान है। अच्छा, आपके गांव में दुकान है? दुकान है जी जी। तो मैं उनसे मैं मिला। अच्छा जी। उन्हें मैं लाया खेत में। भाई का नाम बता रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरा नहीं, जो दुकान वाले भाई उनका क्या नाम है? उनका नाम तो पता नहीं मुझे, शायद। अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं। उनका इधर कवाल के अंदर जैसे आप जाओगे, गोपाल मंदिर के सामने उनकी दुकान है। चलो, अभय नाम है जी उनका। अच्छा, अभय नाम है भाई का? अभय नाम है जी जी। तो उनसे मैं मिला, मैंने उन्हें अपनी सारी कंडीशन बताई। उन्होंने खेत को देखा जी और कहा ये मेरी गारंटी है, मैं तुम्हें ऐसी चीज देता हूँ जी, जादू की तरह काम करेगी। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा जी। बस उन्होंने मुझे एक चीज दी और मैं उसे दिखाना चाहूंगा आपको। अच्छा जी। मेरे किसान भाइयों, ये वो चीज है, फॉर्मूला। ये नाम का फॉर्मूला नहीं है, काम का फॉर्मूला है। यो देखो, ये भाई ने जो फॉर्मूला नाम है भाई का, फॉर्मूला 1। बिल्कुल जी, फॉर्मूला 1। ठीक है जी। ये दवाई डाली है आपने? बिल्कुल जी। इस दवाई को डालने के बाद हाँ जी, ये मान के चलिए जैसे मरे हुए इंसान में कोई जीवन डल जाना जी। हाँ जी। पौधे मर चुका था जी, इसमें ऐसा जीवन डल रहा है इस फॉर्मूला ने जी। और आज आपके सामने है। रिजल्ट इतना शानदार है, 70 से ज़्यादा दिन का इसका रिजल्ट है। 70 तो मान के चलिए आप, 70 दिन तक एक बार स्प्रे लगाने से रिजल्ट रहता है जी। अच्छा, ये जो बातें बता रहे हो, देखो ये बातें सच्ची है आपकी? सच्ची है जी, बिल्कुल सच्ची है। ये गांव के तो जानते ही होंगे, जो आपके आस पड़ोस वाले हैं वो तो जानते ही होंगे। बिल्कुल जानते होंगे। ठीक है जी। ये हमारे ताऊजी खेत है, साथ में आप दिखा सकते हैं। ये भैया जी एक बार इधर दिखाइए, एक बार इसको इधर दिखाइए एक बार। ये सामने ताऊजी का खेत है ये वाला? बिल्कुल जी, हाँ जी। तो इसमें ये खुद हैरान है जी। तो गोला देख लो, अब इस खेत का गोला देख लो और इस खेत का गोला देख लो, एक बार दिखा दो एक बार भैया जी, आप इधर से भी दिखा दो। तो ये तंदुरुस्ती का ही वो है सारा खेल है ना, अगर मतलब गन्ना तंदुरुस्त है। अच्छा, और मतलब कि ऐसा तो नहीं कहीं मतलब कि कोई इसके साथ कोई और चीज़ें मिलाई हो, उसका रिजल्ट आ गया हो? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तुम्हारा सुंडी, हरी तितली, यहाँ तक कि तुम्हारा कीड़े को ऐसे खत्म कर देगा जी। अच्छा जी। बेहतरीन रिजल्ट है। कुल मिला के जितनी बढ़ाई करो उतनी कम है। उतनी कम है? उस टाइम पे ऐसा कोरोना वायरस आया था हमारा। हाँ जी। ऐसा रोग फैल रहा था सभी खेतों में। हाँ जी। मुझे कहने लगे मेरे ताऊजी, हाँ जी, कि भाई तुझे 30 क्विंटल का बीघा में निकाल लेगा, खेती करनी छोड़ दे, अपनी कहीं नौकरी कर ले। वो कद काठ को देख के भी भाई तू भी बच्चा रहने दे। हाँ जी, है ना, वो बात हो जाएगा जी, जो होगा जी देखी जाएगी। हाँ जी, ऊपर वाले का नाम लेगा। हाँ जी। लो जी, लगाई फॉर्मूला और खेत आपके सामने है। अच्छा जी। गोला इतना हरा है, वैसे 38 बीज में गोले की गुंजाइश खत्म हो मैं वीडियो में सौरभ भाई ये कह रहा था, मैं कहा यार हमारे जो वहाँ का गन्ना है ना 38, जो तो हो सका थोड़ी बहुत जमीन का भी फर्क हो जाए। बिल्कुल होता है जी। वो उसमें तो गोला ही नहीं। आज मैंने तारीख बताई कि अप्रैल की 8 अप्रैल है इस वक्त, तो मतलब गोला खत्म हो जाए। 38 बीज में तो वैसे भी नहीं रहता जी, मैंने कहा फरवरी में खत्म हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल। तो कुल मिला के बहुत फायदा रहा इस दवाई का आपको। तो किसानों को क्या कहना चाहोगे? भाई मैं तो ये कहना चाहूंगा जी, एक बार इस दवा का उपयोग जरूर करें। हाँ जी, विश्वास के साथ करें जी। थोड़ा विश्वास बहुत जरूरी है और समय के साथ अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो रिजल्ट शानदार है। एक बार भाइयों देख लो, ये दवाई है अपनी फॉर्मूला 1।